बात अब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी की भी एक रिपोर्ट की कर लेते हैं, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन का पूरे यूक्रेन पर कब्जे का प्लान है और वो इससे पीछे नहीं हटे हैं। पुतिन की नजर यूरोप के उन हिस्सों पर भी है जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। रिपोर्ट ट्रंप के उस दावे से बिल्कुल अलग है जिसमें उन्होंने कहा था कि पुतिन जंग को रोकना चाहते हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि रूस यूरोप के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी की इस रिपोर्ट में पुतिन के इस बात को भी खारिज कर दिया गया है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन जंग रुकने का कोई सॉलिड संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। अवधेशी, ये भले ही कई सारी चर्चा हो, कई सारी मंत्रणा हो, नाटो देशों से जाके यूक्रेनियन चीफ मिल लें, अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन से मिल लें अलास्का में, निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। 2026 में आने वाले साल में ये जंग मुझे नहीं रुकती हुई दिखाई दे रही। देखिए, भारत के दृष्टि से देखें तो कोई भी झगड़ा, कोई संघर्ष जब तक आपस का विश्वास नहीं होगा, दो लोगों में झगड़ा है तो तीसरा आदमी तभी सफल हो सकता है जब दोनों का उस पर विश्वास हो। इस समय की दुनिया में हर देश अपनी एक ऐसी नीति से चल रहा है जिसमें कुटिलता है। हमारी डिप्लोमेसी का मतलब कुटिलता बना दिया गया है। तो कहते हैं कूटनीति। नहीं, लेकिन जो ट्रंप बोल रहे हैं सर, मैं इसके आगे की बात आपसे पूछ रही हूँ। क्या यूरोप के भी कुछ हिस्सों पर पुतिन की नजर है? ऐसा है, पुतिन की नजर क्या पूरे यूक्रेन पर है? अब आप इस प्रकार की, यही तो कराऊं ना कि अगर इस प्रकार की भाषा ट्रंप बोल रहे हैं, इस प्रकार की भाषा यूरोप बोल रहा है और उसमें कहा जाए कि इस समस्या का समाधान हो तो संभव है। भाई, रूस ने हमला क्यों किया, पहले उस कारण को समझना होगा और उस हमले में जो वाजिब कारण है उस पर बात करनी होगी। जो नावाजिब है उसने हमला क्यों किया? भाई, सोवियत संघ के टूटने के बाद जो 10 कॉमनवेल्थ स्टेट बने थे तो उसके न्यूक्लियर गए थे, कजाकिस्तान ने अपना खत्म कर दिया, यूक्रेन के पास भी गए थे, यूक्रेन ने भी कहा हम खत्म कर देंगे। उसको संदेश था कि इसने पूरी तरह खत्म नहीं किया, यूरोपीय देश इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा यह था कि जो क्रीमिया का वार था, वो 18वीं सदी में क्रीमिया का वार हुआ, 19वीं सदी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था, वो रूस के लिए स्ट्रेटेजिक है पूरा ब्लैक सागर। अगर वहां तक अमेरिकी फ्लीट पहुंचता है, बाकी सुरक्षा के नाम पर यूरोप के नाटो की सेना पहुंचती है तो उसके लिए खतरा है। वो मानता है कि कल हमको खत्म कर सकते हैं, हमारी तो इनसे दुश्मनी लंबे समय से है। तो ये सारी स्थितियां ऐसी बनी हुई है। और यूक्रेन में इनका इंटरेस्ट क्यों है? मिनरल्स के लिए इंटरेस्ट है। तो आप मिनरल्स के लिए अपना प्रभाव कायम करना चाहते हैं। अगर उस समय यह तय हुआ था कि 10 देश अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी विदेशी नेशन के साथ कोई पैक्ट नहीं करेंगे, सब मिलजुल के अपनी सुरक्षा का समाधान करेंगे, तो नाटो के साथ जाने के लिए तैयार हुआ है। तो ये पूरी स्थितियां वो मानते हैं कि 20% के आसपास जो हमारा एरिया है वो अगर हमारे लिए मिल जाता है तो हम स्ट्रेटेजिकली सुरक्षित हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो यूक्रेन है वो नाटो में नहीं जाए, ये लोग उसको अस्त्र शस्त्र देना बंद कर दे। अब ये दूसरी शर्त और पहली शर्त इतनी कठिन है जिस पर समाधान आसान से हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इस युद्ध का समाधान जो इस समय की व्यवस्था है इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें संभव नहीं है। इसलिए युद्ध कहां जाएगा अभी कुछ भी कहना नहीं। ये जो यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है और जो संदेह जाहिर किया गया है कि पुतिन की नजर इस वक्त केवल यूक्रेनियन शहरों पर नहीं है, वो इससे ज्यादा विस्तार चाहता है और आने वाले समय में यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। नहीं, देखिए, पुतिन के बारे में मेरा मानना है, पुतिन आज भले ही वो रूस के राष्ट्रपति हैं लेकिन वो पुराना केजीबी का उनका अतीत है, केजीबी से जुड़े हैं और वो मन से स्टालिनिस्ट हैं। स्टालिन और स्टालिन, इसीलिए अब रूस में स्टालिन की निंदा नहीं होती। जो जिस रूस में सोवियत संघ के पतन के बाद, जो सोवियत संघ के दौर में ही स्टालिन की मूर्तियां गिराई गई थी, लेकिन अब रूस में स्टालिन की निंदा नहीं होती। बल्कि मुझे याद है जब उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की वो मनाई थी सालगिरह, उसमें स्टालिन को भी याद किया गया था। तो कहीं ना कहीं वो स्टालिनिस्ट भी है और वो स्टालिन का जो पूरा तौर तरीका था जिस तरह, उसी तरह पुतिन रूस को चला रहे हैं। और पुतिन जो है यूक्रेन के उन हिस्सों को तो लेना ही चाहते हैं जो रूसी बाहुल्य हैं। पूरा यूक्रेन तो नहीं ले सकते, वो जानते हैं कि वो व्यवहारिक परिस्थिति, हालांकि यूक्रेन एक जमाने में सोवियत संघ का बड़ा महत्वपूर्ण घटक था। और दिलचस्प बात यह है कि ख्रुश्चेव से लेकर ब्रेजिल तक वो यूक्रेन से ही आते थे। रूस पे हुकूमत करने वाले स्टालिन जॉर्जिया से थे
ब्रेजनेव और क्रुश्चेव जो है वो यूक्रेन से थे। तो ये भी बहुत दिलचस्प चीज है कि सोवियत संघ का नेतृत्व तो उन्हीं लोगों ने किया जो, लेकिन पुतिन उन इलाकों को एक तो लेना चाहते हैं। क्रीमिया को वो ले ही चुके हैं, जैसा कि है अभी क्रीमिया क्रुश्चेव किसको लिया उन्होंने, किसी देश को जो है उन्होंने ले लिया था। अभी उनकी नजर उन इलाकों पर निश्चित रूप से है जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे, लेकिन सारे इलाके वो नहीं ले सकते। पहले वो इसलिए जो मामला पेच फंसा हुआ है वो यूक्रेन के वो इलाके लेना चाहते हैं जहां रूस की सेना ने कब्जा कर रखा है और रूसी बाहुल क्षेत्र हैं जो। आप याद कीजिए जेलेंस्की से पहले जो राष्ट्रपति थे वो प्रो रूसी थे,